कर देती हूँ। गो गो गो, बैठो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। नवनिया हाय करो। नवनिया, नवनिया हाय। निया हाय। तो अभिनंदन, आभार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज है संडे, वापस से स्कूल खुल गई, तो स्कूल जा रहे हैं दोनों। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं जाऊंगी, वो काम भी कर लूंगी। तो यही सब चल रहा है। और क्या है, लाइफ में कुछ भी नहीं है। और मालूम है नवंबर आने वाली है, तो नवंबर में क्या है ना, 20 को मेरा बर्थडे, 20 नवंबर, 25 को नवनिया का बर्थडे और 30 को हमारी एनिवर्सरी। तो एक ही महीने में हम तीनों का मतलब सब कुछ होता है। एक ही महीने में 3-3 सेलिब्रेशंस। क्या हुआ ना कि जब मैं इंडिया में थी लॉकडाउन के टाइम में, तो जो मैं फ़ोन यूज़ करती थी वो अच्छा फ़ोन था मेरा, तो उसका स्क्रीन टूट गया था। मतलब स्क्रीन नहीं, डिस्प्ले ही टूट गया था। तो वहाँ मैं सर्विस सेंटर में गई सैमसंग के, तो उन्होंने उसको रिपेयर करने का कॉस्ट बोला था 18,000। तो मैंने नहीं करवाया। और वो सिल्वर था मेरा फ़ोन, तो सिल्वर दे भी नहीं रहे थे, ब्लैक था उनके पास उस टाइम में, वो डिस्प्ले वो पूरा आगे का चेंज करने का। तो मैंने नहीं करवाया। मैंने थोड़े पैसे और भी लाकर एक दूसरा फ़ोन ले लिया तब तक काम चलाने के लिए, जिससे मैं अभी वीडियो भी बनाती हूँ। तो यही फ़ोन मेरे पास है। तो क्या है ना, इसकी बैटरी बैकअप पूरी ख़राब हो गई। मतलब बहुत देर में चार्ज होती है और तुरंत ख़त्म भी हो जाती है। तो मुझे मुश्किल होती है वीडियो बनाने में। अनिमेश ने मुझे बोला कि बर्थडे आ रहा है या फिर वेडिंग एनिवर्सरी में, या तो मोबाइल ले लो या फिर बताओ क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं, वैसे तो मुझे ले लेना चाहिए था, बट मैंने बोला नहीं, अभी नहीं लूँगी। पहले भी मुझसे पूछा था इन्होंने कि मोबाइल ख़राब है, क्योंकि मैं जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं इनका मोबाइल मांग लेती थी। मेरा मोबाइल ही बंद हो जाता था बार बार, कहीं बाहर जाती हूँ तो इन्होंने बोला एक मोबाइल ही ले लो। मैंने सोचा ठीक है, बाद में ले लूँगी जब बर्थडे आ रहा है तब। अभी इन्होंने पूछा तो मैं बोल रही थी कि एक काम करो, मोबाइल मुझे नहीं चाहिए, मोबाइल मत दो, इंडिया का ट्रिप लगा लो। क्योंकि इंडिया का जब हम लोग टिकट्स देख रहे थे ना, यहाँ से दिल्ली जाने का और दिल्ली से वापस दुबई आने का कितना, 7,500 दिरहम्स ना, इतना दिखा रहा है। और वहाँ से फिर दिल्ली से हम लोग हमारे होम टाउन जाएंगे, फिर वापस दिल्ली आएंगे, तो उसका अलग से 4 लोगों का जितना, वो भी छठ दीपावली के टाइम में बहुत ज़्यादा। तो गाइस स्कूल आ गई, मैं आकर बात करती हूँ आपसे 1 मिनट। चलो नवनिया को मैं ड्रॉप करके आ गई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि दिल्ली से फिर हम लोग हमारे होम टाउन जाएंगे छठ पूजा और दीपावली के लिए। तो उस टाइम में फिर पूजा की वजह से ना फिर टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, दिल्ली आना और वहाँ से दुबई। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतने ज़्यादा महंगे टिकट्स दिल्ली से दुबई आने के। उस टाइम में ये बोल रहे हैं एक्सपो की वजह से और जो एग्जीबिशन है उसकी वजह से, तो कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। मतलब आप सोच लीजिए 7,500 दिरहम्स सिर्फ यहाँ से दिल्ली जाना और दिल्ली से वापस दुबई आना, और उसके बाद होम टाउन जाने का अलग, वो भी बहुत ज़्यादा ही है पूजा की वजह से। तो इतना है। तो फिर मैंने अपने गिफ्ट का सैक्रिफाइस करके मैंने बोला कि इंडिया का ही ट्रिप लगा लो। और वैसे हमें कुछ काम भी है दिल्ली में, तो वो ज़रूरी है, वो भी करना था। और एक बात ये भी है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है, तो आगे तो छुट्टियाँ हमें मिलेगी नहीं। जब आगे वो दूसरे स्कूल में जाएंगे, बड़े स्कूल में, तब हम लोग ऐसे जा नहीं पाएंगे। और इंडिया में हमने घर भी बनवाया है, तो उसको भी देखने का मन तो करता ही रहता है बीच बीच में कि जाकर एक बार अपनी आँख से देख कर आए सब कुछ ठीक है। तो इसी वजह से मन तो कर रहा है जाने का। तो इसीलिए मैंने बोला कि पूजा भी देख लेंगे वहाँ पे, दीपावली और छठ पूजा, हमारा जो काम है दिल्ली में वो भी हो जाएगा और घर भी देख लेंगे। तो मैंने अपने गिफ्ट का सैक्रिफाइस कर लिया। कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, मोमेंट्री नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही गिफ्ट में इंडिया की ट्रिप ही मांग रही हूँ इनसे, बाकी सब छोड़ दिया मैंने, मुंह माया त्याग दिया फोन का, बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना।
हाँ, क्योंकि अभी तो लैपटॉप लिया है आपने। देखो गिनवा दिया हाँ इन्होंने। हाँ बोल तो दिया मैंने कि इंडिया की ट्रिप लगा लो, गिफ्ट में वही दे दो, बट मैं अभी सोच रही हूँ मैंने बोल के गलत किया कि सही किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा। आई लव इंडिया। हाँ भाई, मुझे भी इंडिया से बहुत प्यार है, तभी तो हमेशा जाती रहती हूँ, इंडिया में ही रहती हूँ ज्यादातर टाइम। और पहले भी हमारा हमेशा ट्रिप लगता रहता था, कहीं भी रहे, और इस बीच में तो हम लोग कुछ ज्यादा ही रह गए, मतलब मैं, नवनिया और ये तो आना जाना करते ही रहते थे। तो बस कोविड की वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया था, बट फिर भी ये आए थे जब आ सकते थे। तो यही है, तो देखते हैं क्या होता है। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद जो काम था हमारा वो हमने कर लिया, और अभी हम दोनों आ गए हैं ऐसे ही बैठने के लिए, थोड़ा कुछ टाइम अकेले में बिताने के लिए, कुछ खाने पीने। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद देवी और सज्जनों हम बैठे हुए हैं ये ब्लैक सीट पे। हॉट सीट नहीं है, ब्लैक सीट है। थोड़ी सी धूप और ब्लैक सीट, और साथ में आई थिंक हमने कुछ ऑर्डर किए हैं, इनके लिए फालूदा और हमारे लिए चीकू शेक। बढ़िया बढ़िया है। ये फालूदा के लिए स्पेशली फेमस है ये जगह, और यहाँ बहुत सारे वैरायटीज़ के फालूदा मिलते हैं। दिल्ली के भी स्पेशल दिल्ली वाले भी मिलते हैं। श्वेता को फालूदा बहुत पसंद है, बट मुझे नहीं मालूम श्वेता को ये पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 साल या 8-9 महीना पहले खाया था, तो मुझे अच्छी लगी थी, बट मालूम नहीं। ये मेरी फालूदा, ये इनकी चीकू शेक। और चीकू शेक के लिए जो इन्होंने स्ट्रॉ दिया है वो देखिए। ये स्ट्रॉ जो है आधे इंच का ये होल है इसमें, आप देखो। तो अगर कोई फ्रूट के पार्टिकल्स भी हैं लिटिल थिक, तो वो आपके मुंह में आसानी से आ जाएंगे विद सच अ बिग स्ट्रॉ। चलो दिन में, लेकिन मीना बाजार के सड़कों पे ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, तो जिनको भी शॉपिंग के लिए आना है वो दिन में आ सकते हैं, बहुत कम रश रहती है रोड्स पे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। अभी मैंने जस्ट वीडियो अपलोड किया है, और नवनी अभी आ गए स्कूल से और खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने खाया है, और अनिमेश भी बैठे हुए हैं नवनिया के साथ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का खाने को देती हूँ सबको, मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी। और आप लोग बोलते हो कि मैं अपना रूटीन शेयर करूँ डेली का, तो देखिए सुबह से शाम तक या सुबह से रात तक का रूटीन शेयर करना ऐसे कैमरा लेके थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह में ना बहुत जल्दी रहती है सबको, तो कैमरा लेकर काम करने में ना थोड़ी मुश्किल होती है। जो काम 15-20 मिनट का काम, आधे घंटे का काम ना, उसमें 1 घंटे लग जाते हैं। ऐसे तो आराम से कर लो, ये वाली बात होती है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ अपना रूटीन वगैरह शेयर करूं। और वैसे भी अभी तो मैं वीडियोस बना ही रही हूं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी ना, मतलब एक के बाद एक। अभी जो चीज़ें जैसे होती है उस तरह से शेयर करती हूँ, तो धीरे धीरे मेरे चैनल पे जो जैसी चीज़ें होगी वो सब कुछ आएगी, जो मेरे लाइफ में होता है या जो मैं करती हूँ सब कुछ आएगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आगे के टाइम में, आने वाले टाइम में आपके साथ अपना रूटीन वगैरह शेयर कर सकूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो वही सब है। अभी मैं सोच रही हूँ जो रोस्टेड चने हैं उसमें थोड़ा नींबू प्याज वगैरह मिला के इन लोगों को देती हूँ खाने के लिए, मैं भी खा लूँगी थोड़ा। इसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया की पत्ती, नींबू का रस, थोड़ी सी चाट मसाला पाउडर डाल दिया है,
और अब इसमें थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी आमचूर पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी भुनी हुई जीरा का पाउडर। सब कुछ डाल के मैंने इसको अच्छे से मिला लिया, तैयार हो गई है। तो अभी हम लोग इसको खाने जा रहे हैं। और ये रोस्टेड चने तो बहुत हेल्दी होते ही है, और अगर इसको इस तरह से खाया जाए तो टेस्टी भी लगते हैं। अनिमेश जब अपना पूरा डाइट मेंटेन करते थे तब भी शाम में इस तरह से खाते थे। तो अभी हम लोग तो डेली नहीं खाते हैं इसको, बट कभी कभी शाम में मैं उनको देती हूँ ऐसा बना के। मिर्ची मैंने काटी है तो अनिमेश के कटोरे में अलग से मिर्ची रख दूंगी, मैं अपने में नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे में से नवनिया भी खाते हैं। और मेरी आंखें थोड़ी सोई सोई हुई लग रही होगी क्योंकि अनिमेश लैपटॉप पे काम कर रहे थे, नवनिया भी टीवी देख रहे थे स्कूल से आने के बाद। उसी बीच में सबकी नज़रों से बचकर मैंने थोड़ा सा पावर नैप ले लिया। सबसे नज़र बचाकर आंखें से बंद करके पावर नैप ले लेती हूँ 5-10 मिनट। तो यही है। तो चलिए बन गई है, लेके जाती हूँ इसको। अभी मैं सोच रही हूँ नवनिया को ना मैं अलग से ही दे दूँ, तो नवनिया के लिए भी निकाल देती हूँ अलग से। जो छोटे काले चने होते हैं फुल ऑफ प्रोटीन और टेस्टी भी है, नो डाउट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएई और ओमान ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ शाहीन साइक्लोन। तो जो भी यूएई और ओमान के दर्शक हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे अनुरोध है कि सेफ़ रहें, अपने घर पे रहें और कोस्टल एरियाज़ पे नहीं जाएं। जितने भी बच्चे हैं उनको घर से निकलने नहीं दें बिकॉज़ साइक्लोन का कुछ पता नहीं होता है कैसे आता है और कैसे जाता है। ओमान से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। यूएई से अब ओमान की तरफ मूव हो रहा है, इनफैक्ट हो गया है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि सुरक्षित रहें और बिल्कुल जो अगर लंबे डिस्टेंस की दूरी आपको अगर तय करनी है तो उसको अवॉइड करें एटलीस्ट 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूएई में अल एन में भी रिमोट लर्निंग को स्टार्ट कर दिया गया है इन 2-3 दिनों के लिए, जिसको डिस्टेंस लर्निंग भी बोलते हैं। तो जितने भी ट्यूशन्स हैं वो सारे डिस्टेंस लर्निंग ही होंगे, स्कूल भी, बिकॉज ऑफ दिस शाहीन साइक्लोन। तो सभी लोगों से अनुरोध है सुरक्षित रहें, जितना हो सके जर्नी, लॉन्ग ट्रैवल ये सब अवॉइड करें। और अभी कुछ लोगों ने इसको रख दो ना, या तो खा लो या फिर रख दो। एक चम्मच खा लेता हूँ। अभी जो मैंने वीडियो डाला है तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप एक्सपो में कब जा रहे हो, या फिर आप एक्सपो भी नहीं गए। हमें जाना था बट अभी तो 6 महीने है एक्सपो, टाइम है, अभी जाएंगे कभी बाद में। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी थोड़ी कम हो जाए तो जाएंगे ताकि नवनिया भी घूम पाए, एंजॉय कर पाए। अभी इतनी गर्मी में लेकर जाएंगे इनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी तो है 6 महीने इसलिए। बिल्कुल सही, 6 महीने टाइम है और हम लोग ऑनेस्टली विंटर का वेट कर रहे हैं और विंटर में हम ज़्यादा अच्छे से घूम पाएंगे। तो थोड़ा विंटर में घूमने का मज़ा ही अलग है। दूसरी बात है कि तब तक हमें फीडबैक भी आ जाएंगी कि कौन सा पवेलियन अच्छा है, कौन सी कंट्री जो है अच्छा कर रही है एक्सपो में, या उसने अच्छा किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी क्योंकि सारे 191 या 192 कंट्रीज़ जो हैं उनके एग्जीबिशन देखना तो संभव नहीं है, बट जो बेस्ट है एटलीस्ट वो हम लोगों से छूटे नहीं, तो वो भी एक बात है। प्लस उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बच्चों के साथ अगर जाना है तो आई थिंक वी ऑल शुड वेट फॉर विंटर सीजन। तो एक बार अगर हम लोग इंडिया जाते हैं तो इंडिया चले जाएं, वहाँ से आ जाएं, उसके बाद थोड़ा यहाँ सीज़न भी ठीक हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। यस तो यही सब है। अभी हो गई बातें, अभी आप फिलहाल काले चने खाओ, नहीं तो आपका फिर वो क्या कहता है वो क्रेविंग होती रहेगी कि खा लूँ जल्दी से। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग काले चने खाते हैं। क्रेविंग एक चीज़ है, भूख भी दूसरी चीज़ है। अभी हम लोग काले चने खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नवनिया को मैंने अलग से दिया था, दोनों ने नहीं खाया। नब अभी थोड़ी देर पहले ही सो गया था जस्ट, नब को नींद आ गई थी, उसके डैडी ने उठा दिया। रोस्टेड चने तो दोनों ने नहीं खाए, सोन पापड़ी खा रहे हैं।
तब निया खा रही है सोन पापड़ी। जाओ सो जाओ। निया ना वापस से जाकर सो गया और निया का मन ही नहीं लग रहा है। तो देखिए निया क्या कर रही है ट्राइपॉड के साथ। यही होता है, अगर एक सो गया तो फिर दूसरे का मन ही नहीं लगता है ना। आपको सोने के लिए ना उसी के पिलोज वगैरह चाहिए। देखिए लेकर आया यहाँ सोफे पर, सोया हुआ है। नाप उठ जाओ, उठ जाओ नाप। अच्छा ठीक है सो जाओ सो जाओ। ये है बाहर का व्यू अभी रात में, और ये है वो शॉप डे टू डे जो अभी तक नहीं खुली है, जिसके खुलने का हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं। पास में हो जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, अभी दूर जाना पड़ता है। देखिए बाहर कितना सुंदर दिख रहा है। होगी कहाँ? हैप्पी बर्थडे। छोटा बेबी अंश कहाँ? छोटा बेबी अंश का हैप्पी बर्थडे। अच्छा निया स्कर्ट पहन के छोटा बेबी अंश के हैप्पी बर्थडे में जाएगी। छोटा बेबी अंश का हैप्पी बर्थडे हो गया, अभी नहीं है, वो तो हो गया। अब तो नेक्स्ट ईयर। हैप्पी बर्थडे। अभी बज गए हैं रात के 8:30। वैसे तो अनिमेश 8 बजे ही रात का खाना खा लेते, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। रोस्टेड चने खाए हुए, तो उन्होंने बोला कि आज थोड़े लेट से खाना खाऊंगा रात का। कल जो रात में राजमा बना था तो बची हुई थी, तो वो भी दे दिया थोड़ा सा, और आज पालक पनीर बनी थी तो वो भी दे दिया है। और आ गए ये लोग किचन में। देखो नहीं, देखो ना, गुड टू हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नब्बे उठ गया सो के, और सन पापड़ी खा रहे हैं दोनों। क्या खा रही हो निया? नाप नाप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? वो बटर चिकन है क्या है? नब नब बदमाशी कर रहा है। नब क्या खा रहे हो? सन पापड़ी, सोन पापड़ी। अनिमेश का खाना हो गया, मेरा खाना हो गया। नवनिया ने अभी तक नहीं खाया। उन लोगों ने वो लोग सर पापड़ी और इधर उधर खा रहे थे, तो अब उनको खिलाऊंगी। और अनिमेश गए थे वॉक पे, तो वापस आने टाइम कुछ सामान लेकर आए, जो ज़रूरत का सामान था वही। पहले ये सारा सामान रख देती हूँ उनकी जगह पे। नवनिया को खाना दे देती हूँ। निया को अंडा चाहिए होता है दिन भर में एक बार कभी भी, तो आज उसने दिन में नहीं खाया, तो अभी उसको अंडा दे देती हूँ। तो चलिए पहले इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ अंडा बनाने, फिर खाना दूँगी उन लोगों को। आज सुबह में अनिमेश अमरूद लेकर आए थे 2, तो एक उन्होंने खा लिया था, एक रखी हुई थी बाहर डाइनिंग टेबल पे, तो वो मैंने अभी रखा है थोड़ी देर पहले यहाँ पर, अभी भी लेकर आए हैं। फिर उनको अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। ये केले 2 इसलिए आए क्योंकि हमारे घर में केले कोई नहीं खाता है अभी। ये 2 मैंने मंगवाया किसी काम से, वो मेरे आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्यों मंगवाया है। वैसे हमारे घर में अभी केले कोई नहीं खाता, अनिमेश नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती हूँ। नवनिया खाते थोड़ा बहुत, बट अभी नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी उनको थोड़ी सर्दी खांसी रहती है, तो अभी वो नहीं खा रहे। और मैं केले जानबूझकर मंगवाती हूँ, मंगवा कर फ्रीज में रखती हूँ, जब तक कि वो ज़्यादा न पक जाए। फिर पक जाते हैं अच्छे से तो मैं बाल में लगाती हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है बहुत बार। खीरा मूली भी हमारे यहाँ मतलब हर 1 दिन 2 दिन बीच करके ही आती है, क्योंकि नीचे ही मिलती है तो फ्रेश ही आती है। जो भी वेजिटेबल्स हो ये सब हो वो फ्रेश ही आती है। फ्रूट्स वगैरह भी अगर आते हैं तो ये 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अनिमेश ज़्यादा फ्रूट्स ही खाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लाकर हम लोग नहीं रखते। जो आई वो ख़त्म हो जाती है, फिर नीचे ही तो मिलती है, तो फिर फ्रेश आ जाती है। निया किचन में ही आ गई अंडा लेने के लिए। चलो 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 सोने, सोने चलो, सोने चलो।
लोगों की मस्ती अभी भी चालू है। खाना खा लिया इन लोगों ने, अभी ब्रश वगैरह करेंगे फिर सोने जाएंगे। इन लोगों को छोड़ दो तो रात भर मस्ती करते रहेंगे, बट अभी हम लोगों को सोना है, बहुत नींद आ रही है, आपको दिख रहा होगा फेस से। तो ऐसे ही रहता है हमारा रात का रूटीन। कभी आपके साथ पूरा होता है ना टाइम टू टाइम का रूटीन शेयर करना, मॉर्निंग का अलग, आफ्टरनून का अलग, इवनिंग का अलग, नाइट का अलग, वैसे भी शेयर करूँगी। अब तो आते ही रहेंगे ब्लॉग्स, तो डेली कुछ ना कुछ होगा, तो यही सब है। तो चलिए फिर आज का वीडियो यही एंड करते हैं गाइस। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।